हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट के फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है 5 इयर्स प्लान इन इंडिया। जैसा कि चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारी इकोनॉमी की ओवरऑल सिचुएशन क्या थी। एग्रीकल्चर सेक्टर मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया कि ज़्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी थी, जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी थी इसके बावजूद भी। और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर हमारा सबसे बड़ी इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट्स बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, और हैंडीक्राफ्ट्स खत्म होने की वजह से मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट देश के अंदर था। हमारे फॉरेन ट्रेड के ऊपर मोनोपोली राइट था ब्रिटेन गवर्नमेंट का। हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे, फिनिश गुड्स को इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, जो कि बहुत ही बैड सिचुएशन होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए। और हमारे डेमोग्राफिक प्रोफाइल का स्ट्रक्चर, जिसमें हेल्थ सेक्टर बहुत ज़्यादा बुरा था, डेथ रेट हाई, बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा हाई, और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हमारे पास कुछ भी नहीं था, रेलवे बस थोड़ा बहुत, हाँ कुछ रोड्स वगैरह हमारे पास था। तो 1947 के अंदर इतनी बुरी सिचुएशन में हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है। तो हमारे देश के लीडर्स के सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंज थे कि किस तरीके से हम इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उन्होंने हमारे लीडर्स को चैलेंज करा कि आप लोग इतने भी एबल नहीं हो कि आप अपना एक बढ़िया सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर तैयार करो। लेकिन 2-2.5 साल के अंदर हमने एक बहुत बेहतरीन सा कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन गवर्नमेंट ने बनाकर तैयार करा। उसके बाद हमारे देश के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अब हम किस तरीके से अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं। तो इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए प्लानिंग्स की जरूरत होती है, क्योंकि देश के पास अभी भी रिसोर्सेज थे। उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसके लिए प्लानिंग की जरूरत थी, क्योंकि रिसोर्सेज का अगर अच्छे से इस्तेमाल होगा तभी देश के अंदर डेवलपमेंट होगा। तो इसके लिए बहुत बढ़िया प्लानिंग की जरूरत थी, इसीलिए हमारे देश के अंदर 5 इयर्स प्लान को अपनाया गया। जो 5 इयर्स प्लान था वो सबसे पहले अपनाया गया था सोवियत यूनियन के अंदर। जो स्टालिन नाम के लीडर थे, सबसे पहले उन्होंने सोवियत यूनियन के ऊपर 5 इयर्स प्लान इंप्लीमेंट करा था, और 5 इयर्स प्लान के सक्सेसफुल सोवियत यूनियन में इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ कि फिर उसे इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपनी डेवलपमेंट के लिए अपनाया। इसीलिए चैप्टर का नाम है 5 इयर्स प्लान इन इंडिया। तो 1951 से 2012 तक लगातार इंडियन गवर्नमेंट ने 5 इयर्स प्लान के अकॉर्डिंग काम करा, यानी कि अगले 5 साल में जितने भी काम करने हैं उसको टारगेट बना लेती थी और उसके हिसाब से प्लानिंग बनाकर गवर्नमेंट काम करती थी। इसलिए इसका नाम दिया गया 5 इयर्स प्लान इन इंडिया। तो 5 इयर्स प्लान को संभालने के लिए और इसके अंदर प्लानिंग्स बनाने के लिए हमारे देश के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन भी तैयार की गई थी, जिसको स्टार्ट करा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन 1950 में बना, 1950 में बना, और 1951 से हमने 5 इयर्स प्लान के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो पूरा चैप्टर आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि देश तो आजाद हो गया, लेकिन देश के आजाद होने के बाद अब डेवलपमेंट करना सबसे बड़ा चैलेंज था। तो इसी के लिए हमने अब 5 इयर्स प्लान का कंसेप्ट अपनाया, जिसमें अगले 5 साल में जो काम किए जाते हैं उसका एक स्ट्रक्चर पहले ही तैयार कर लिया जाता है। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का ये पार्ट नंबर 1 है, और हमारा यूनिट नंबर 1 का ये सेकेंड चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा रहेगा, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है? देखो सिंपल, जब हमारा देश आजाद हो गया तो हमारे को देश में एक इकोनॉमिक प्लानिंग की जरूरत थी, यानी कि एक ऐसी योजना बनानी थी ताकि हम अपने देश का डेवलपमेंट आसानी से कर सके। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि देश के अंदर जितने रिसोर्सेज हैं और देश के अंदर जितनी जरूरतें हैं, उस रिसोर्सेज का जरूरतों के अनुसार क्या करना, यूज करना, ठीक है, उसी को कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग मींस यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज, कंट्री के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना, किसमें, डेवलपमेंट एक्टिविटीज के अंदर। कैसे? अकॉर्डिंग विद द नेशनल प्रायोरिटीज, देश की जरूरतों को देखते हुए, ठीक है। इट वॉज नेसेसरी टू रिकंस्ट्रक्ट द। अब इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों अपनाया गया? क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इंडियन इकोनॉमी थी, और उसे कहां लेकर जाना था, डेवलपमेंट पर लेकर जाना था। भाई एक बैकवर्ड और एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी को जो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जिसमें अब जान नहीं है, अब तुम चाहते हो कि उसके अंदर एक ग्रोथ आ जाए, उसके अंदर उसकी डेवलपमेंट में एक स्पीड आ जाए, तो तुम्हें एक बेहतरीन इकोनॉमिक प्लानिंग की जरूरत होगी। इसलिए इंडिया को इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर काम करना शुरू करना पड़ा। इन इंडिया द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग बिकम द रियलिटी विद द सेटिंग ऑफ। इंडिया के अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग को बनाने के लिए
क्या बनाया गया, प्लानिंग कमीशन बनाया गया 1950 में, जिसके चेयरमैन थे, चेयरमैनशिप अंडर द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने को हम मॉडर्न आर्किटेक्चर भी कहते हैं इंडिया का, कि उन्होंने आजादी के बाद देश को उस सिचुएशन में संभाला जिस सिचुएशन के अंदर हम बोल सकते हैं कि आजकल के जो लीडर्स हैं, मैं नहीं मानता कि वो इतने ज्यादा एबल होंगे जिस कंडीशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम पर काम करा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा रोल उन्होंने प्ले करा है हमारी डेवलपमेंट के अंदर, और उन्होंने ही हमारे देश के अंदर प्लानिंग कमीशन बनाया जो 5 इयर्स प्लान को पूरी तरीके से रेगुलेट करता था हमारे देश के अंदर। तो 5 इयर्स प्लान, अब प्लानिंग कमीशन हालांकि खत्म हो गया, इसकी जगह अब नीति आयोग बना दिया गया। तो ये बात आपको आगे बताई जाएगी, ठीक है। इन जनवरी 2015 देखो पहला 5 ईयर प्लान आया था इंडिया के अंदर, प्लानिंग कमीशन आपने बनाया 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और पहला 5 ईयर प्लान आया इंडिया के अंदर 1951 में, और जो सेकंड 5 ईयर प्लान आया वो आया 2012 के अंदर। तो ये 5 ईयर प्लान चला 2012 से लेकर 2017 तक, ठीक है, ये 5 ईयर प्लान चला। इसके बाद इंडिया ने 5 ईयर्स प्लान के ऊपर काम करना बंद कर दिया, क्योंकि प्लानिंग कमीशन का नाम जनवरी 2015 के अंदर अब नीति आयोग रख दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखो काम वही है जो प्लानिंग कमीशन का था, बस काम करने का थोड़ा सा तरीका बदल गया, हमने नाम इसका नाम बदल दिया, 5 इयर्स प्लान अब नहीं दिया, ठीक है। तो नीति आयोग का काम भी वही है जो 5 इयर्स जो हमारे प्लानिंग कमीशन का था। द रोल ऑफ नीति आयोग इज टू सजेस्ट द पॉलिसीज, एक्सीलरेट द पेस ऑफ जीडीपी एंड ग्रोथ। इसका काम भी यही है कि देश के अंदर जीडीपी को बढ़ाया जाए, देश की ग्रोथ को बढ़ाया जाए। किसका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का, ठीक है। तो अब प्लानिंग कमीशन का नाम जो कि 1950 में बना था, 2015 में इसका नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया गया, जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, अब यहां पर एक इमेज दिखी है आपको, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है जिन्होंने हमारे देश के अंदर प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग को बनाया था। उसके बाद मोदी जी ने इसका नाम चेंज कर दिया, नीति आयोग अब रख दिया है। तो 2015 में इसका नाम चेंज हो गया था, नीति आयोग रख दिया गया था। काम वही है, काम करने के तरीके में ज्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं है, बस हल्का फुल्का जो चेंज है कि ये सेंट्रल लेवल पे प्लानिंग्स तैयार करते थे, ठीक है, और ये जो है स्टेट को, रूरल, तो इसका जो काम करने का तरीका था, प्लानिंग कमीशन के जो काम करने का तरीका था वो था टॉप टू बॉटम, यानी सेंट्रल से डेवलपमेंट करो नीचे की तरफ, और ये जो डेवलपमेंट कर रहे हैं ये बॉटम टू टॉप डेवलपमेंट कर रहे हैं। पहले रूरल एरियाज का डेवलपमेंट करो, छोटे छोटे एरियाज का, फिर बड़े एरियाज का, तो इसका इस तरीके से। और नीति आयोग में जो स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल है वो भी बढ़ गया है, तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो कभी बना दूंगा जिसमें मैं आपको नीति आयोग और जो हमारा प्लानिंग कमीशन है उन दोनों में एक कंपैरिजन करके आपको समझा दूंगा पूरा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर इसके ऊपर अभी बात करेंगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। बच्चों इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक एंड सोशल स्फेयर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। देखो इंडिया के अंदर जो प्लानिंग अपनाई जाती है ना वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है, सोशल डेवलपमेंट भी करना है। सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने से देश का डेवलपमेंट नहीं होगा और सिर्फ सोशल डेवलपमेंट करने से भी देश का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो अब जरा मैं आपको समझाता हूं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। इन इंडिया द प्लानिंग कवर्स इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल स्फेयर्स, या फिर बोल सकते हैं एरिया ऑफ एक्टिविटी। तो इकोनॉमिकल में क्या क्या आ जाता है, इकोनॉमिक में क्या क्या आ जाता है, एग्रीकल्चर को अच्छा करना है, इंडस्ट्री को अच्छा करना है, ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना है और देश के ट्रेड को बढ़ाना है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल है किसके, इकोनॉमिक के। भाई देश के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत करो, देश के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर को मजबूत करो, देश के अंदर ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर करो और देश के अंदर ट्रेड को बढ़ाओ जिसमें आप अपने फिनिश गुड्स बेचो, ठीक है, रॉ मटेरियल को मत बेचो, तब देश का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। लेकिन ये है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, स्कूल तो बहुत अच्छे अच्छे बना दिए लेकिन एजुकेशन में आपके पास अच्छे टीचर्स नहीं है, अच्छे पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो फिर वो सोशल डेवलपमेंट नहीं हो रहा। विमेंस को आप इक्वल राइट नहीं दे रहे तो फिर वो सोशल डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से देश का काम नहीं चलेगा, देश के अंदर आपको सोशल डेवलपमेंट भी लाना पड़ेगा। अब ये सोशल डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग आर द प्रिंसिपल एग्जाम्पल ऑफ सोशल स्फेयर्स
ठीक है, ऑफ प्लानिंग। तो देश में इकोनॉमिक प्लानिंग से ही काम नहीं चलेगा, देश में सोशल प्लानिंग भी होनी चाहिए, या हम बोल सकते हैं कि देश में सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से काम नहीं चलेगा, सोशल डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। तो इंडिया के अंदर जो शुरू से ही 5 इयर्स प्लान तैयार किया गया है, उसमें इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग ही अपनाया है, यानी कि इंडिया ने शुरू से ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट दोनों के ऊपर ध्यान दिया। तो इंडिया में जो 5 इयर्स प्लान अपनाए जा रहे थे, उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग इंडियन गवर्नमेंट तैयार करती थी, यानी कि उसमें सोशल और इकोनॉमिक दोनों डेवलपमेंट को शामिल किया करती थी। प्लानिंग दैट कवर्स दैट बोथ द सोशल एंड इकोनॉमिक स्फीयर्स ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड द कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। तो विच इज द बेटर प्लानिंग? कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग इज बेटर। सिर्फ इकोनॉमिक प्लानिंग से काम नहीं चलेगा, सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से काम नहीं चलेगा, सिर्फ सोशल डेवलपमेंट से काम नहीं चलेगा, बल्कि इन दोनों का डेवलपमेंट एक साथ करना है। तो इसलिए हमारे देश को एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की जरूरत रहेगी आगे भी, और हमने हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही काम करा है।